ईरान इजराइल जंग के बढ़ते खतरे का असर अब भारत की रसोई तक पहुंच सकता है। संभावित गैस संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश में रसोई गैस इमरजेंसी लागू कर दी है और सभी तेल रिफाइनरी कंपनीज को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है। सरकार ने साफ कहा है कि अब रिफाइनरीज के पास मौजूद प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल सिर्फ एलपीजी यानी रसोई गैस बनाने के लिए किया जाएगा, किसी दूसरे उद्योग के लिए नहीं। साथ ही इन गैसों की सप्लाई सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम को प्रायोरिटी से यानी प्राथमिकता से देने के निर्देश भी केंद्र सरकार ने दिए हैं, जिससे देश के करीब 33 करोड़ उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की सप्लाई बिना किसी बाधा के जारी रहे। हालांकि इस फैसले से निजी कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है। सरकार का कहना है कि आम लोगों की रसोई में ईंधन की आपूर्ति सुरक्षित रखना उसकी सबसे पहली और बड़ी प्राथमिकता है। इसको भी समझना होगा कि भारत में क्यों संकट की जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, जिसकी वजह से केंद्र सरकार को रसोई गैस को एक इमरजेंसी सेवा के तहत डिक्लेयर करना पड़ रहा है। भारत में 40% सप्लाई घट गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण भारत में सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। ईरान के ड्रोन हमलों के बाद भारत को गैस सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश कतर अपने लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी प्लांट का प्रोडक्शन रोक चुका है। इससे भारत आने वाले जहाज़ों की आवाजाही रुक गई है और घरेलू बाजार में गैस की सप्लाई में 40% तक की बड़ी कटौती होने के आसार दिख रहे हैं। भारत अपनी ज़रूरत की 40% एलएनजी यानी करीब 2.7 करोड़ टन सालाना कतर से ही आयात करता है और इन परिस्थितियों को देखें तो तेल की तुलना में रसोई गैस का संकट कुछ ज़्यादा बड़ा दिखता है और यही वजह है कि सरकार ने जो गैसेज हैं जो बनाती हैं घर रसोई गैस में काम आने वाली गैस, उससे जुड़ी हुई आपूर्ति को निजी उद्योगों के बजाय सिर्फ एलपीजी बनाने के लिए ही आरक्षित रखने की बात कही।